हिमाचल के कांगड़ा में है एक ऐसा स्थान जहां पे माता सती का गिरा था तालू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक और शक्तिपीठ है जिसे तल्लेश्वरी देवी के नाम से जाना जाता है। तल्लेश्वरी देवी मंदिर या फिर टल माता मंदिर जो है शाहपुर के समीप बो घाटी में आपको देखने को मिलता है। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। कहते हैं इस स्थान पे माता सती का जो है ताल्लु गिरा था और कालांतर में माता ने जो चिंतपूर्णी वाला स्थान है वहां के दो भाई थे, उनके सपने में लगातार दर्शन देने शुरू किए। जब उन्होंने सपने में देवी से पूछा कि देवी आप कौन है, तो उन्होंने बोला कि मैं तल देवी हूं और मेरा निवास स्थान जो है शाहपुर के समीप जंगलों में है तथा आप दोनों को मैं अपने मंदिर का पुजारी बनाना चाहती हूँ। माता ने सपने में ही उन दोनों भाइयों को आदेश दिया कि उनकी मूर्ति को खोज के वहां पे मंदिर का निर्माण किया जाए। अब भाइयों ने पूछा कि माता आपकी मूर्ति को हम कैसे खोजें, तो माता ने कहा कि हिमालय की तलहटी शाहपुर वाले क्षेत्र में आपको एक मालती का वृक्ष दिखेगा, उसके नीचे सफेद रंग की कामधेनु गाय दिखेगी जिसके थनों से लगातार दूध की धार बह रही होगी। जहां पे दूध की धारा से सफेद धरती हो गई होगी उस स्थान पे खोजकर मेरी पिंडी को निकालना और बाद में गाय एक तालाब में पानी पिएगी, उसके तत्पश्चात दोबारा उसके थनों से दूध की धारा गिरेगी। जहां पे दोबारा दूध की धारा गिरेगी वहां पे मेरी मूर्ति को स्थापित कर देना। तो माता के कहे अनुसार जैसे जैसे उनको वो कंडीशंस मिली उस प्रकार से माता की मूर्ति को वहां पे स्थापित कर दिया गया। बाद में मुगल साम्राज्य की बात की जाती है तो बोलते हैं कि प्रताप सिंह वर्मन जो चंबा का राजा था उस टाइम पे इस क्षेत्र में जो उनका गवर्नर था उनका नाम था मेधी सिंह। तो मेधी सिंह कहते हैं कि जब अकबर की सेना यहाँ पे रेलू रुल्लू वाला क्षेत्र जो है उसको लूटपाट करके चली जाएगी तो मेधी सिंह को भी पकड़ के मुगल कारावास में कैद कर देगी। तो वहां पे बोलते हैं कि मेधी सिंह काफी व्यथित हुआ, माता को पुकारने लगा और माता ने एक दिव्य कन्या के रूप में यहाँ पे दर्शन दिए और उसने सपने में क्या देखा कि माता जैसे जैसे कारागार को हाथ लगा रही है वैसे वैसे कारागार खुल रहा है। और उन्होंने सपने में उन देवी से उनके बारे में पूछा। तब देवी ने अपने होने का प्रमाण दिया और कहा कि मैं तेरे को यहाँ से छुड़ा तो दूंगी लेकिन बदले में तेरे को मेरा उस स्थान पे मंदिर बनाना पड़ेगा। तो मेधी सिंह जो थे माता से वचनबद्ध हुए। तो अगले दिन क्या देखते हैं कि कारागार के स्वयं ही दरवाजे खुल गए थे और वहां से वो मुक्त हो जाएंगे। अकबर को जब पता लगेगा तो मेधी सिंह को पकड़ के इस चमत्कार के बारे में पूछा जाएगा लेकिन वो मानेगा नहीं। फिर बोलते हैं एक दो चमत्कार और हुए थे। फिर लास्ट में अकबर बोलेगा कि अगर जो मेरे कहे अनुसार यहाँ पे कार्य हो जाता है, अगर वो चमत्कार हो जाता है तो मैं तुम्हारे को यहाँ से जाने दूंगा। तो अकबर ने क्या किया, 60 फीट चौड़ा 30 फुट लंबा और 20 फुट गहरा एक खड्डा किया और बोला कि अगर इस घोड़े के साथ इस खड्डे को तुम क्रॉस कर जाओ तब मैं आपकी देवी की शक्ति को मानूं। हुआ वही जो प्रभु इच्छा थी। तो यहाँ पे क्या है, माता की कृपा से वो घोड़ा जो है उस खड्डे को क्रॉस कर जाएगा और अकबर जो है मेधी सिंह को यहाँ से छोड़ देंगे। फिर बाद में मेधी सिंह ने क्या किया था, यहाँ पे मंदिर में मूर्ति का निर्माण करवाया। जहाँ पे पिंडी थी वहां पे एक मूर्ति का निर्माण करवाया था। मूर्ति बनने के बाद जो है मेधी सिंह के मन में डाउट हुआ कि माता मैंने तो आपको स्थापित कर दिया, क्या आप सच में यहाँ प्रतिष्ठित हो गई हैं? तो देवी सपने में आके दर्शन देंगी। बोल मेधी सिंह, तू कैसे प्रमाण चाहता है कि मैं अपनी स्थापना के बारे में बताऊं? तो मेधी सिंह ने एक बड़ी ही अजीब यहाँ पे डिमांड रखी। कहा कि आजकल गर्मी का मौसम है या धूप बिल्कुल खिली हुई है तो भरे दोपहर में आकाश से बिजली गिरे और आपकी मूर्ति जो है दो भागों में खंडित हो जाए। तो अगले दिन वैसा ही हुआ। मौसम बिल्कुल साफ था, आकाश से बिजली गिरी और माता की मूर्ति जो है दो भागों में खंडित हो गई। जब ऐसा घटित हो गया तो मेधी सिंह को काफी दुख हुआ और वहीं उस स्थान पे माता ने अष्टभुजा के रूप में दर्शन दिए थे। मंदिर प्रांगण में जब आप जाएंगे तो वो टूटी हुई मूर्ति के अवशेष वहां पे स्थित हैं। बाद में उस स्थान पे नई मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। वहीं इस मंदिर की द्वितीय विश्व युद्ध के साथ भी एक स्टोरी रिलेटेड है। कहते हैं राम सिंह रणौड़ करके एक व्यक्ति था, उसके रिश्तेदार जो थे द्वितीय विश्व युद्ध में गए हुए थे। 5 रिश्तेदार उसके गए हुए थे। अब उनका यहाँ से हारा न्यारा नहीं मिला, मतलब उनके बारे में खबर नहीं मिली। तो उसने क्या किया, माता तल्लेश्वरी देवी के यहाँ पे माथा टेके 5 जो है शहतूत के पेड़ प्रांगण में लगाए थे और बोला कि माता जितने जितने पेड़ मैं जिसके नाम के लगा रहा हूँ, अगर वो चल दिए तो मैं मानूंगा वो जीवित है, जो सूख जाएगा मैं उसको समझूंगा कि वो व्यक्ति मृत है। तो बोलते हैं कि 4 पेड़ जो थे वो जी उठे थे और एक पेड़ जो था वो सूख गया था। तो हुआ तो वैसा ही था कि उनमें से 5 में से एक भाई की मृत्यु वहां पे युद्ध में हो गई थी। वर्तमान में भी उसमें से कुछ एक पेड़ जो है, 1-2 पेड़ जो है आपको शहतूत के मंदिर परिसर में देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको तल्लेश्वरी देवी माता की यह स्टोरी पसंद आई होगी। जुड़े रहिए। जय गुरुदेव।